Hello guys, I am Vishali Khan from Dopamine and we are discussing signal and system. आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टीज। अभी हमने कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रेशन एंड कॉन्वोल्यूशन समेशन दोनों डिस्कस कर लिया है। हमें पता है ये दोनों कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। आज डिस्कस करेंगे 8 प्रॉपर्टीज कॉन्वोल्यूशन की जो कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रेशन और कॉन्वोल्यूशन समेशन दोनों पे अप्लाई होती हैं। And then we will move on towards some questions. We'll practice some questions also. So let's start our discussion with the first property जो कि है commutative property. So commutative property के according अगर हम xt का convolution करें ht के साथ तो वो same होगा अगर हम ht का convolution करें xt के साथ. So basically अगर हम system जो कि ht है उसमें अगर हम input xt दे रहे हैं या फिर हम system xt में input ht दे रहे हैं सो सेम ही बात होगी। इसे हम डिस्क्रीट मैनर में भी लिख सकते हैं एक्स एन कन्वोल्यूशन एच एन इज इक्वल टू एच एन कन्वोल्यूशन एक्स एन। कन्वोल्यूशन का ऑर्डर मैटर नहीं करता, किसी भी ऑर्डर में आप कन्वोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, आंसर सेम रहेगा। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आपके पास दो सिस्टम है H1T और H2T, तो सबसे पहले हमने X इनपुट को हमने H1T के अंदर इनपुट करवाया। सो ये है हमारा xt इनपुट, इसको हमने H1T में भेजा। सो हमारे पास आउटपुट आएगा Y1T, राइट। इसको हमने H2T xt कॉन्वोल्यूशन विद H1T, इस पूरे जो आउटपुट आया है Y1T इसको हम Y1T बोल रहे हैं, राइट। इस पूरे इसका आउटपुट xt कॉन्वोल्यूशन H1T इज आउटपुट Y1T। अब Y1T को कॉन्वोल्यूशन करा H2T से, मतलब एक और सिस्टम H2T से पास कराया और हमारे पास आया आउटपुट YT। ये सेम होगा अगर हम xt को इनपुट करवा रहे हैं एक सिस्टम में जिसका रिस्पॉन्स क्या है, इंपल्स रिस्पॉन्स क्या है, H1T कॉन्वोल्यूशन विद H2T। सो अगर हमारे पास ऐसा सिस्टम है जिसका इंपल्स रिस्पॉन्स H1T कॉन्वोल्यूशन H2T है, उसमें हम इनपुट xt देते हैं तो आउटपुट भी YT आएगा। सो बेसिकली अगर हमने कैस्केड करा है H1T और H2T को, ये कैस्केडिंग करा है, राइट। एंड इसमें हमने क्या करा है, H1T कॉन्वोल्यूशन H2T एज अ सिस्टम ले लिया है। सो ये दोनों का आउटपुट सेम होएगा। दिस इज माय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, xt कॉन्वोल्यूशन विद H1T whole convolution with H2T is equal to xt convolution with H1T convolution with H2T. Then we have distributive property. अब distributive property में क्या हो रहा है, xt है वो दो सिस्टम के समेशन से कन्वोल्यूशन हो रहा है। सो अगर हमारे पास इनपुट है xt, इसको हम ऐसे सिस्टम में डाल रहे हैं जिसका रिस्पॉन्स है H1T प्लस H2T, राइट। तो हमारे पास आउटपुट आ रहा है YT। सो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस। सेकेंड केस में ये सेम कैसे होएगा, xt कॉन्वोल्यूशन विद H1T। सो xt ले लिया, इसको H1T सिस्टम में प्रोवाइड करवाया, राइट। सो हमारे पास आ गया Y1T। सेम xt को हमने H2T सिस्टम में प्रोवाइड करवाया, हमारे पास आउटपुट आ गया Y2T। इन दोनों का हमने समेशन ले लिया, सो आउटपुट आया YT। सो यहाँ पर हमने क्या करा है, Y1T क्या है, Y1T क्या है, xt कॉन्वोल्यूशन विद H1T। Y2T क्या है, xt कॉन्वोल्यूशन विद H2T, राइट। सो इन दोनों का सम ले लिया तो हमारे पास सेम आउटपुट आएगा अगर हम H1T और H2T के समेशन वाले सिस्टम में xt को डालेंगे। सो ये तो हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये ध्यान रखिए ये दोनों प्रॉपर्टीज भी हमारे डिस्क्रीट इनपुट पे भी और डिस्क्रीट सिस्टम पे भी अप्लाइड होती है। सो इस केस में हम कैसे लिख सकते हैं, xt की जगह हम क्या लिखेंगे, xn कॉन्वोल्यूशन विद h1n convolution with h2n will be equal to xn convolution with h1n convolution with h2n। सो इस तरह से आप सेकेंड प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, xn कॉन्वोल्यूशन विद h1n प्लस h2n इज इक्वल टू xn h1n, xn convolution with h1n plus xn
कन्वोल्यूशन विद H2N। सो ये हमारी हो गई सेम प्रॉपर्टी डिस्क्रीट में। देन वी हैव रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू द रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, अगर हमने कोई भी सिग्नल लिया, कंटिन्यूअस सिग्नल xt, डिस्क्रीट सिग्नल xn, उसे हमने इंपल्स रिस्पॉन्स के साथ कन्वोल्यूशन किया, सो डेल t और डिस्क्रीट में डेल n, तो हमारे पास सेम आउटपुट आ जाएगा, इनपुट ही हमारा आउटपुट बन जाएगा। बेसिकली अगर हमारा जो इंपल्स रिस्पॉन्स है वो इंपल्स फंक्शन ही है, तो इनपुट ही आउटपुट हो जाता है। नाउ कमिंग टू द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या है, xt कन्वोल्यूशन विद एच टी माइनस टी नॉट, मतलब हमने इंपल्स रिस्पॉन्स में टी नॉट से शिफ्टिंग कराई है। सेम अगर हम इसको इक्वल कर सकते हैं, अगर हम x में टी नॉट से शिफ्टिंग करा दें इंपल्स रिस्पॉन्स की जगह, हम सेम शिफ्टिंग x में भी ले सकते हैं और सेम ही शिफ्टिंग हमारी y में आएगी। सो अगर हमारा इनपुट था xt, इंपल्स रिस्पॉन्स था ht, आउटपुट आ रहा था yt, सो अगर किसी में भी h में शिफ्टिंग होएगी या फिर x में टाइम से शिफ्टिंग होएगी, सो सेम शिफ्टिंग y में आउटपुट में भी आ जाएगी। सो लेट सपोज हमारे x और h दोनों में टाइम शिफ्टिंग है, सो xt माइनस t1 कन्वोल्यूशन विद ht माइनस t2, सो आउटपुट क्या आएगा, yt माइनस t1 माइनस t2, राइट। तो हमें दोनों शिफ्टिंग को कंसीडर करना पड़ेगा। विड्थ प्रॉपर्टी, विड्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर अभी हम कंटिन्यूअस सिग्नल ले रहे हैं, कंटिन्यूअस सिग्नल की जो विड्थ है वो wx है। देन अगर हमारे पास इंपल्स रिस्पॉन्स है, उसकी सिग्नल उसकी विड्थ हमारी wh है। इनपुट सिग्नल की विड्थ wx, इंपल्स रिस्पॉन्स की विड्थ wh, सो विड्थ ऑफ कन्वोल्यूशन xt कन्वोल्यूशन ht क्या आएगा, इन दोनों का विड्थ का एडिशन। अगर यही हमारे पास डिस्क्रीट सैंपल है, राइट, xn है, राइट, उसकी विड्थ wn ले लेते हैं, और hn है, उसकी विड्थ wh ले लेते हैं। सो बेसिकली xn कन्वोल्यूशन hn की विड्थ आएगी wn प्लस wh माइनस 1। सो इस केस में बेसिकली हम सैंपल्स लेते हैं। सो xn के सैंपल्स जब लेंगे तो हम यहाँ पर जितने सैंपल्स लेंगे उन सबको काउंट करेंगे। लेट सपोज xn के 5 सैंपल हैं, यहाँ पर मैंने 5 बनाए तो 5 ही ले लेते हैं। hn के 4 सैंपल्स हैं, तो टोटल सैंपल्स कन्वोल्यूशन में कितने आएंगे, 5 प्लस 4 माइनस 1, मीन्स हमारे पास 8 सैंपल्स आ जाएंगे कन्वोल्यूशन में। देन वी हैव डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। अगर हमने xt कन्वोल्यूशन ht लिया, उसका आउटपुट yt है, सो डिफरेंशिएशन ऑफ xt विद रिस्पेक्ट टू टाइम को कन्वोल्यूशन करेंगे ht के, ये इक्वल हो जाएगा xt को कन्वोल्यूशन करा डिफरेंशिएशन ऑफ ht, और ये हो जाएगा इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ yt। सो नाउ कमिंग टू द टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास एक कांस्टेंट a है और हमने टाइम से स्केल कर दिया है इनपुट को और इंपल्स रिस्पॉन्स दोनों को, तो आउटपुट क्या आएगा, 1 अपॉन दैट कांस्टेंट मॉड 1 अपॉन मॉड a y ऑफ at। सो आउटपुट भी स्केल्ड आउटपुट आएगा, बट यहाँ पर हम जो कांस्टेंट है उसके मॉड से डिवाइड भी कर रहे हैं। सो क्वेश्चन फर्स्ट पे चलते हैं। सो यहाँ पर आप देखिए टाइम शिफ्टिंग हुई है, यहाँ माइनस t1 कितना लेंगे हम, -5, यहाँ पर ये हमारा इंपल्स रिस्पॉन्स है, राइट। सो यहाँ पर माइनस t2 क्या लेंगे, 7, राइट। सो हम इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, xt माइनस t1 कन्वोल्यूशन ht माइनस t2। सो यहाँ पर t माइनस t1, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, t माइनस ऑफ -5, राइट। सो यहाँ पर t1 क्या हो गया, ये जो है हमारा t1 है, ये t माइनस t2 की फॉर्म में है, सो t2 डायरेक्ट 7 है। सो बेसिकली जो आउटपुट आएगा y, वो t माइनस t1, सो माइनस ऑफ -5 माइनस 7, सो माइनस और -5 +5 हो जाएगा, y ऑफ t -5 और माइनस तो +5 -7, सो ये क्या आएगा, y ऑफ t -2, ये हमारा आउटपुट आएगा। सो आप देख के ही बता सकते हैं आउटपुट कैसे आएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हमारे को xn और hn की रेंज दे रखी है और हमें आउटपुट yn की रेंज निकालनी है, सो हमें पता है आउटपुट क्या होता है, कन्वोल्यूशन ऑफ xn एंड hn। सो बेसिकली क्या होएगा, इनकी लोअर लिमिट्स दोनों एड अप होंगी, अपर लिमिट्स एड अप होंगी। सो अपर लिमिट देखिए 7 है, यहाँ 2 है, 7 + 2 9 हो जाएगी, सो लेस देन n। और लोअर लिमिट यहाँ -8 तक जा रही है, ये -3 तक जा रही है, सो -8 -3, सो ये हो जाएगा -11, सो ये हो जाएगी लिमिट ऑफ yn।
तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर xn दे रखा है 1 2 -1, hn दे रखा है del n plus del n minus 1 plus del n minus 2। सो बेसिकली del n क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है n इज इक्वल टू 0 पे। ये क्या हो जाएगा, ये del ऑफ n माइनस 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी शिफ्टेड 1 पे। आगे हम 1 से शिफ्ट करवा रहे हैं और यहाँ पर 2 से शिफ्ट करा रहे हैं, वैल्यू 1 रहेगी, तो hn क्या आएगी 1 1 1। अब हम यहाँ पर टेबुलर मेथड डिस्कस करेंगे। टेबुलर मेथड से हम कन्वोल्यूशन निकाल सकते हैं xn और hn का। हमें yn निकालना है जो कि कन्वोल्यूशन होता है xn और hn का। सो सबसे पहले हम यहाँ पर xn ले लेंगे 1 2 -1, hn ले लेंगे 1 1 एंड 1। सो अब यहाँ क्या करेंगे, इस एलिमेंट से इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 इंटू 1 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 इंटू 1 1 आएगा। 2 से इधर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 से 1 को 2। सो अगेन -1 से 1 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ -1 आएगा। अब क्या करना है, हमें इस टेबल की डायगनल्स को लेना है और डायगनल्स एलिमेंट को एड अप करना है। यहाँ पर तो डायगनल एलिमेंट एक ही है, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ स्टार्टिंग एलिमेंट 1 था, यहाँ पर भी 0 पे क्या है, ये वाला 1। सो स्टार्टिंग एलिमेंट यही है, सो हम फर्स्ट पोजीशन से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि xn भी फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, hn भी फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। मान लो hn सेकंड पोजीशन से स्टार्ट हो रहा होता, तो ये फर्स्ट से था, ये सेकंड से था, तो जो आउटपुट होता वो भी हमारा सेकंड पोजीशन पे शिफ्ट हो जाता, राइट। सो नाउ सेकंड डायगोनल में देखें 2 और 1 है, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। थर्ड डायगोनल में देखें हमारे पास -1 2 और 1 है, सो क्या आ जाएगा 2, राइट। सो इन तीनों को ऐड करा तो 2 + -1 + 1 2 आता है, यहाँ पर 2 - 1 1 आ जाएगा और ये -1। सो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास 3 इनपुट एलिमेंट थे, यहाँ पर भी 3 इनपुट एलिमेंट थे। विड्थ क्या होनी चाहिए थी आउटपुट की, 3 + 3 - 1 5। सो बेसिकली हमारे पास 5 ही आउटपुट आ रहे हैं कन्वोल्यूशन के। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, H1n दे रखा है, H2n दे रखा है और कैस्केडेड बता रखा है, तो हमें फाइंड करना है Hn। तो अगर हम H1n और H2n को कैस्केड करें, तो जो इसमें टाइम शिफ्टिंग हुई है, जो टोटल Hn है उसमें वो टाइम शिफ्टिंग हो जाएगी। सो फर्स्ट में -1 से टाइम शिफ्टिंग हुई है, सेकंड में -2 से टाइम शिफ्टिंग हुई है। सो Hn में क्या टाइम शिफ्टिंग हो जाएगी -3। सो दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर xt/3 है, मतलब स्केल्ड इनपुट है, स्केल्ड इंपल्स रिस्पॉन्स है। अब ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। सो यहाँ पर a क्या है, सबसे पहले a देखिए, a की वैल्यू है 1/3। सो मॉड ऑफ a भी 1/3 आ जाएगा, तो y का क्या वैल्यू आएगी 1/a। सो y अपॉन 1/3 1/3 इंटू t। सो ये आ जाएगा 3y/t/3। सो आई होप आपको बेसिक क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वोल्यूशन पे। अगर कोई डाउट रह गया है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, आई ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास, जहां पर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करेंगे। So that is again a very important video for you. So meet me soon. Till then, bye bye. Take care. Thank you.